हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएनबी बैंक के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अभी कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला अप ट्रेंड के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने लगातार जो लो बनाने का सिलसिला था, जैसे यहाँ पर लो बना था, फिर यहाँ पर लो बना था, फिर यहाँ पे लो बना था। तो अभी ये जो लास्ट का लो है, इसको कंफर्मेशन नहीं मिला और स्टॉक्स ने 103 रुपए का जो लो बनाया था, अगर स्टॉक्स इसको तोड़ेगा तो फिर से नीचे जाते हुए दिखाई देगा और स्टॉक्स का सपोर्ट 100 रुपीज के आसपास का रहेगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ पर हाई पे था और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बना रहा था। यहाँ पर इन्वर्टेड एमर बनाए और जब लो टूटा तो गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी। फिर जब इसके पास आया फिर से इन्वर्टेड एमर बनी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पर जो लो बना था वो यहाँ जाकर के सपोर्ट का काम किया और यहाँ पर जाकर के स्टॉक्स ने टारगेट का काम किया। अब स्टॉक्स का यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पर बीच में आप सभी को पता है कि गिरावट में क्यूआईपी भी आया था और क्यूआईपी 109 रुपए के आसपास आया था और स्टॉक की प्राइस 111 रुपए पे ट्रेड हो रही थी। तो उसकी वजह से गिरावट आई थी 2 दिनों तक और स्टॉक्स ने लो बनाया 103 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड आया और बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने 2 दिनों से अच्छा खासा ट्रेड किया। पर स्टॉक्स का जो टारगेट था हमारा इस चैनल के हाई के आसपास का, पहला लेवल 107 रुपए का हमने बताया था, दूसरा 109 रुपए का बताया था और फिर बताया था हमने 112 रुपए के आसपास का। तो स्टॉक्स ने ऊपर जाने से पहले ही आज के दिन रिजेक्शन लिया और जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर जाने के बाद कल का जो हाई था वहां से रिजेक्ट होकर के स्टॉक्स ने फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स हमारा फिर से अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो एक तो स्टॉक से दूरी बना के रखना है। कंफर्मेशन स्टॉक्स में अभी तक नहीं मिला है। इस स्टॉक्स में जो लो बना है 103 रुपए का, अगर ये नहीं टूटता है और स्टॉक्स ऊपर जाता है और 112 रुपए के ऊपर अच्छे से वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है तो स्टॉक्स में अप ट्रेंड देखने के चांसेस दिखाई देंगे। पर अभी स्टॉक से धीरे धीरे फिर से नीचे आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में अगर आज के दिन निफ्टी की कंडीशन देखें तो निफ्टी हमारी जो है आज के दिन 2 रेड कैंडल बना चुकी है और निफ्टी में 2 रेड कैंडल बनने के बाद हम केवल एक ही नियम को फॉलो करते हैं कि अगर निफ्टी एक के बाद एक रेड कैंडल बना रही है या स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है तो स्टॉक से दूरी बना के रखना है। अब यही गिरावट अगर एक के बाद एक रेड कैंडल के माध्यम से आती है तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 25,450 के आसपास का। तो हमें इस तरह से ट्रेड करना है कि स्टॉक्स भी निफ्टी की तरह अगर काम कर रहा है या मार्केट में गिरावट हो रही है और स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है तो सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा पीएनबी बैंक में अगर आप देखेंगे तो कल का अगर हाई और आज का हाई लगभग सेम है 109 रुपए के आसपास का, ये टूटता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर आपका टारगेट 110 रुपए के आसपास का दिख रहा है, फिर 112 का दिख रहा है। तो ये 112 वाला सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है और अगर स्टॉक्स हमारा यहाँ पे एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो फिर से आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर ये लेवल भी टूट सकता है 103 रुपए वाला और स्टॉक्स फिर 100 रुपीज के आसपास का सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। धन्यवाद।